दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार अभी आपके समक्ष हूँ। अभी देखिए, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थ्योरी हमने बता रखा है पिछले वीडियो में। ये एक्सरसाइज 6.3 ये न्यू एनसीईआरटी का बुक है। कुछ हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे और ये पहले भी हम बता रखे हैं कि ये इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स जो है सो आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, प्लस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो हम आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 डिजिट का नंबर हमको बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट है मेरे पास। इसको किसी को यहां पर भरेंगे तो ये 3 डिजिट्स का नंबर भरेगा, मतलब तीनों प्लेस को फुलफिल करना पड़ेगा तभी मेरा वर्क डन कंप्लीट होगा। और एक कंडीशन लगा दिया कि कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, नो डिजिट रिपीटेड। तो यहां से इसका द रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। अब बताओ, अगर ये 3 प्लेस को भरना है ना, यहां मेरे पास 9 ऑब्जेक्ट्स, 9 में से 3 को भरना, 9 और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो परमुटेशन लगेगा ना। कितना तरीका होगा? 9 में से किसी 3 को हम क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे, नया अरेंजमेंट आएगा, 3 डिजिट का होगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो। NPR ये थ्योरी बता चुके हैं कि NPR इसका वैल्यू फैक्टोरियल n और n माइनस r। तो अब यहां से इसको लगाओ, फैक्टोरियल 9 और 9 माइनस 3 9, ये 6। इसको तोड़ने का क्या तरीका है? 9 8 7, जैसे 6 देखेंगे नीचे भी यही चीज है, यहां फैक्टोरियल लगा देंगे, ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा, होगा ना। समझ में आया? सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है सो देखना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। यहां ध्यान देना, पहला क्वेश्चन में क्या था? दिया हुआ था डिजिट्स 1 to 9, लेकिन यहां पर कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। इतना कह दिया, नंबर हमको दिया ही नहीं। तो अपना कॉमन सेंस हमारा होना चाहिए कि हमारे जो मैथ जो पढ़ते हैं उसमें कितने डिजिट मौजूद हैं? 0 1 2 3 से करते करते कहां तक? 9 तक। यही में से, इसी में से जितना दुनिया का नंबर बनता है यही 10 डिजिट से बनता है। इधर से 9 और 1 10, इसी में से बनता है। अब यहां थोड़ा सा स्किल कॉमन सेंस यूज करना है। हमको बोला 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, तो जैसे 4 डिजिट का हम नंबर यहां बनाएंगे, ये प्लेस ये प्लेस ये प्लेस, चारों को भरना पड़ेगा ना। चारों भर देंगे तो आप कहेगा कि पिछला जैसे बताया उस समय से क्या करना है? 10p4 कर देना, ऐसा कर देना। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखना, अगर 0 को हम यहां डालेंगे और यहां कुछ भी डाल दो तो ये 4 डिजिट का बनेगा? नहीं बनेगा, 4 डिजिट का नहीं बनेगा ना। तो मतलब है कि यहां पर जो है ये 1s 10s 100s और 1000s प्लेस में 4 डिजिट का अगर हमको नंबर बनाना है तो 1000s प्लेस में 0 को नहीं डाल सकते हैं। 0 को क्या कर सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास भरने का कितना तरीका हो गया? 9 वेज। ठीक है। इसके बाद रिपीट नहीं करना है, ये पहले हमको बता दिया। तो बाकी 3 जगह हमको भरना है। तो बताओ, यहां 10 में से 1 तो यहां भर दिए, तो अभी कितना बचा? 9 बचा। क्योंकि इसमें से 1 भरे तो ये 0 अभी शामिल है, तो अभी भी 9 बचा हुआ है, क्योंकि यहां पर 0 को काउंट नहीं किए थे।
जीरो यहाँ भर नहीं सकते, तो इसमें से इधर में से एक भर दिए तो इधर में से 8 बचा और एक अब जीरो आ गया, फिर भी मेरे पास 9 डिजिट है। अब यहां पर ये सब प्लेस को भरने का मेरे पास तरीका है 9p3, भर सकते हैं ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, ये दोनों काम करना होगा तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो 9 इंटू 9p3। अब इसको कैलकुलेट करो, 9 इंटू फैक्टोरियल 9 और ये 9 में 3 घटेगा तो npr n माइनस आर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू इसको 9 8 7 6 और बाय 6 ये कट जाएगा। अब इसको गुना कर दो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? यहां क्वेश्चन अच्छे से समझना। थर्ड नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट, अब कह रहा इवेन नंबर्स, कंडीशन थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, तो समझना है अच्छी तरह से। कह रहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवेन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट रिपीटेड। नो डिजिट रिपीटेड वही फॉर्मूला लगेगा एनपीआर का, लेकिन कंडीशन जो है सो उसको ध्यान में रखना। क्या कंडीशंस ध्यान में रखनी है कि हमको तो बनाना है 3 डिजिट का नंबर, 1 2 3 डिजिट का नंबर बनाना, 3 डिजिट इवेन, लेकिन कैसा नंबर बनाना होना चाहिए? इवेन होना चाहिए। तो इवेन का क्या कंडीशन है कि कोई भी नंबर इवेन कब होगा? जब उसके यूनिट्स प्लेस पर, इकाई के स्थान पर कोई इवेन आए। इकाई स्थान में क्या होगा? जैसे यहाँ 1 2 4 ये इवेन है, जैसे 1 2 3 ये इवेन है, तो इसका मतलब है 1 3 2 ये इवेन है, तो मतलब हमेशा यूनिट्स प्लेस पर इवेन नंबर होना चाहिए, तभी इवेन बनेगा। जीरो भी हो सकता है, जीरो इज इवेन मान लेते हैं उसको, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है ना। इवेन मतलब क्या? जो 2 से डिविजिबल है, तो 20 है, ये 2 से डिविजिबल है, 30 है ना। तो यहां पर इवेन आना चाहिए, तो यहां ऐसे भी जीरो हमारा दिया नहीं, लेकिन अगर रहेगा तो हम यहां पर फुलफिल कर सकते हैं। अब बता, अगर यहां इवेन डालना तो यहां पर इवेन या तो 2 डाल सकते हैं, अथवा 4 डाल सकते हैं, अथवा 6 डाल सकते हैं, तभी जाके ये इधर कुछ भी डाल दो इवेन बन जाएगा। तो पहले इस प्लेस को मेरे पास भरने का क्या तरीका है? 3p1 अर्थात 3p1 मीन्स 3। अब बाकी जो है सो 2 जगह को हम किसी से भर देंगे। तो यहां पहले भी कह चुका कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, हमको रिपीट नहीं करना। तो जो यहां भर दिए वो इधर नहीं आएगा, तो मेरे पास 3 और 2 3 6 डिजिट है, 6 डिजिट में एक डिजिट हम डाल दिए, या तो 2 डाले या 4 डाले या 6, तीनों में से कोई एक डाले, तो मेरे पास अभी शेष कितना है? 5 है। अब 5 में से यहाँ 2 प्लेसेज को फुलफिल करना है, वैकेंट प्लेसेज को, तो इसको 5p2a से कर सकते हैं ना। क्लियर यहां तक? बस में आ रही है? सो बस इतना दिखा देना है, इतना समझ लेना है, और एक लाइन में लिखना है कि दी रिक्वायर्ड, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में सेंटेंस वगैरह बता रहे हैं, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवेन नंबर्स लिख करके, और यही प्रोसेस को, ये दोनों काम करना होगा तो इसको मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा 3p1। अब इसको तोड़ो, फैक्टोरियल 5 और n माइनस आर, 5 माइनस 2 3, और यहां तो इसका वैल्यू 3 होगा ही होगा, है ना। फैक्टोरियल 3 लिखेंगे और 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 गुने 4 गुने 3, यहां 3 नीचे इसलिए फैक्टोरियल लगा देते हैं, और ये 3 गुने 2 आ गया तो फैक्टोरियल 2,
ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 चौके 20 और 20 दिया, तो टोटल कितना डिजिट बनेगा जो इवन होगा, होगा ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस प्रोसेस यही है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है और कंडीशन क्या दिया हुआ उसको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंगली चलना है। क्लियर? डिफरेंस पता चल रहा है ना? ठीक। यहां देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इतना लंबा है, देखने में डर लग रहा है तुम लोग को। लग रहा है क्या? लग रहा है? नहीं डरेगा। क्या कह रहा है? फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, है ना, 8 मेंबर्स हैं, उसकी एक कमिटी है, कमिटी बन गई। चलिए 8 लोगों की एक कमिटी है, तो इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से कैन वी चूज अ चेयरमैन। चेयरमैन मतलब क्या होता है? अध्यक्ष। अगर 8 लोगों का समूह है, जैसे अभी अभी डीपी खत्म हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई कमिटी गठित करते हैं, उसमें किसी को हम लोग अध्यक्ष बनाते हैं, किसी को उपाध्यक्ष बनाते हैं, किसी को कोषाध्यक्ष बनाते हैं, जो पैसा वैसा जमा करता है, देख रेख करता है, बनाते हैं कि नहीं? अलग अलग तरीका होता है। हम लोग स्कूल में भी बाल सांसद का गठन किए कि नहीं किए? किए है ना। तो बस यही सब सारी चीज, जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, तो वहां भी बहुमत दल का नेता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब होता है ना। लोकसभा का अध्यक्ष नाम सुने हो कि नहीं? ये सब तो बस वही सब चीज दिमाग में लाना कि वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, एक ही आदमी दोनों पोस्ट नहीं ले सकता। तो कितना तरीका से चूज कर सकते हैं? हाँ 2। अरे यार, एक है ये चेयरमैन का, ये कुर्सी किसकी है? चेयरमैन। और एक कुर्सी मान लो है वाइस चेयरमैन। अब ये दोनों चेयर को फुलफिल करना है। कितने लोगों में से? 8 लोगों में से। तो पहले हम लोग चेयरमैन चुन लेते हैं। तो 8 लोगों में से कितना तरीका हो सकता है चुनने का? 8P1 का हो, 8 में से किसी एक को यहां अरेंज करेंगे, मतलब यहां पर चूज करेंगे, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 8 ही आएगा। फैक्टोरियल 8, इसका रिजल्ट फैक्टोरियल 8 बटा 8 माइनस 1 मतलब 7। तो 8 इंटू 7 मतलब क्या? कट गया, 8 आया ना। तो इसलिए 8P1 मीन्स 8 कर लेना तुम लोग। अब अभी छोड़ो 8P1, इसको 8P1 वेज से भर सकते हैं। 8 में से किसी एक से हम फुलफिल कर सकते हैं। अब यहां ए वाइस चेयरमैन के पोजीशन को भरने का था, क्योंकि जो चेयरमैन बन गया वही फिर वाइस चेयरमैन के लिए खड़ा नहीं होगा, उसको हम लोग नहीं चुनेंगे। तो मेरे पास अब 8 में से कितना मेंबर बच गया? तो 7 में से एक को वाइस चेयरमैन चुनना होगा। तो इसको चुनने का मेरे पास कितना तरीका होगा? 7 में से एक। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ chairman and vice chairman assuming 1 person can not hold more than 1 position. So the required number of choosing, the required number of choosing the chairman and vice chairman इज इक्वल टू, ये दोनों काम करना है तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू 8 आएगा, इसका वैल्यू 7 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 56 वेज होगा। इतना तरीका होगा ये दोनों चेयर को चुनने का। क्लियर यहां तक? अब समझ में आ गई बात है ना? ये है n-1 P3 ये क्या है? इज टू मतलब रेशियो, nP4 इजिकल टू 1:9 ये दिया हुआ है। हमको यहां से n का वैल्यू फाइंड करना। कैसे निकालेंगे? ये हमेशा ये सवाल आता है, पूछा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये n-1 P3 रेशियो ऐसे लिखो तब तुम लोग को समझ में ज्यादा आएगा बात। और ये क्या दिया हुआ है?
ये दिया हुआ है ना, और सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है। इसको हम तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल n-1 इसका और बटा n-1 - 3 n-r, npr का क्या होता है, ये दोनों घट जाता है, n-r होता है ना। तो यहां n-1 है n के जगह और माइनस r के जगह कितना है 3। ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-4 लिख सकते हैं। अब ये डायरेक्ट समझना, फिर बटा इसका काम कंप्लीट हो गया। इसको लिखना फैक्टोरियल n बटा n-4 और यहां कितना है, तो ये n-4 कट जाएगा क्या, क्योंकि ये पलटी मारेगा ना तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखना ये बच गया n-1 बटा n अब बराबर 1/9, यही बचा हुआ है ना। दिस इंप्लाइज जो छोटा है उसको हम लोग रहने देते हैं, जो बड़ा वाला को हम लोग तोड़ते जाते हैं। तो ये n-1 छोटा है कि n छोटा, तो n-1 छोटा है तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो। अब हम n को क्या करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 है, 5 को कैसे तोड़ते हैं, 5 गुने इससे 1 कम करते हैं। तो उसी तरह से n लिखेंगे और उसमें 1 कम करेंगे तो n-1 आएगा। और n-1 जैसे देख लिए ऊपर में यहाँ फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि वो काट देगा उसको। और दिस इज इक्वल टू 1/9। तो देखो यहां से n-1 फैक्टोरियल एक बार में कट गया, तो 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n और 9, n का वैल्यू कितना निकल गया 9। अब बात समझ आ गई, आसान है, परेशानी है नहीं है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये सब सारे क्वेश्चन बताए हैं, बाकी आप बना के आओ, जो नहीं बनेगा फिर से इसका एक वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसके साथ एंजॉय करो और न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा जरूर सॉल्व करो। तो आज के सेशन में इतना ही, आपसे हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः धन्यवाद।